हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिवा क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर है क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन। भारत की जलवायु, उसकी प्राकृतिक वनस्पति, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज फॉर्म में हैं और क्वेश्चन सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके आए हुए हैं और आपके जो आने वाले एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे, आपके लिए लाभदायी साबित होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं इसी सीरीज के तो वो भी जाकर देख लें, वो भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर गवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, भारतीय भूभाग को कितने प्रतिशत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से नीचे होती है। जो भारत में जो वार्षिक वर्षा होती है, एनुअल रेन होती है, वो कितने परसेंट जो है 75 सेंटीमीटर से कम होती है। तो देखिए जो 75 सेंटीमीटर से कम होती है वो 35%। भारत की जो 35% जो बारिश है वो 75 सेंटीमीटर से कम होती है और ये 1/3 भाग है पूरे भारत की बारिश का जो 75 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है। और यदि हम लोग बात करते हैं भारत कैसा है, तो भारत क्या है, एक सब ट्रॉपिकल और सेमी ट्रॉपिकल। ठीक है, सब ट्रॉपिकल और सेमी ट्रॉपिकल जो एरिया है, और सेमी ट्रॉपिकल जिसे हम लोग कह सकते हैं गुजरात, राजस्थान, तो यहाँ पे बारिश कम होती है, तो ये हमारा सेमी एरिड एरिया है। और यदि हम लोग बात करते हैं भारत में बारिश कौन कराता है, कौन सी मानसून है जो बारिश लेकर आती है, तो वो है आपकी दक्षिण पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। ये भारत में बारिश कराती है। सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है इसी के कारण होती है, अन्य भी कारण होते हैं, अन्य भी जो मानसून धाराएं वायु हैं वो बारिश कराती है, लेकिन जो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है ये सबसे ज़्यादा बारिश कराती है। तो ये आपको याद रखना है। और इसके लिए हम लोग डिटेल पार्ट है जो पार्ट 2 में लाएंगे, इसका जो डिटेल है वो पार्ट 2 में हम लोग लेके आएंगे इसको। देखिए ये आपकी जो है मानसून धाराएं होती हैं। ठीक है, 1 जून को भारत में प्रवेश करती हैं और 1 जुलाई तक है, 15 जून तक ये पूरे भारत में फैल जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। निम्नलिखित में से कौन भारतीय जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो आपको ये बताना है भारत की जलवायु को इनमें से कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित नहीं करते हैं। मानसून बिल्कुल प्रभावित करता है, समुद्री धाराएं तो ये प्रभावित नहीं करती हैं, ओशन करंट्स ये प्रभावित नहीं करती, भूमध्य रेखा से निकटता ये प्रभावित करती है, और हिंद महासागर का अस्तित्व ये भी आपका प्रभावित करता है। तो ये आपका सही आंसर क्या होगा, बी इसका सही आंसर होगा। मानसून जो समुद्री धाराएं ये भारतीय मानसून पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं, बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि समुद्री धाराएं ये भारतीय जलवायु को पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। ठीक है, और यदि भारतीय जलवायु की हम लोग बात करते हैं तो उसको प्रभाव कौन कौन से डालते हैं, उसका अक्षांशीय स्थान, समुद्र से उसकी कितनी दूरी है, हिमालय हमारा, क्योंकि यदि हिमालय ना होता तो उत्तर भारत का जो इलाका है वो सूखा होता। ठीक है, रेगिस्तान बना होता क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती और जो मानसूनी धाराएं सीधी निकल जाती। हिमालय जो है मानसूनी धाराओं को रोक लेता है जिससे उत्तर भारत में बारिश होती है, और जो नदियाँ जो सदाबहार नदियाँ बहती रहती हैं जो वर्ष भर बहती हैं। प्राकृतिक भूगोल, मानसूनी हवाएं, ऊपरी वायु परिसंचरण, अलीनो लानीनो जो मानसून लाते हैं और वापस ले जाते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ है, इसके बारे में हम लोग आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, तो ये भी आपको अगले बता दिया जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। तो इनमें से कौन सी है जो प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को। तो इसमें जो मोस्ट है वो चक्रवात। ठीक है, चक्रवात जो है ये आंध्र प्रदेश उड़ीसा को सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देखिए जो चक्रवात होते हैं उनका जो सेंटर पॉइंट होता है वो लो प्रेशर का होता है, और जो आउटसाइड एरिया होता है वो होता है हाई प्रेशर। ठीक है, और जो लैंड पर कौन सा प्रेशर होता है, लैंड पर होता है लो प्रेशर। तो क्या होता है, जो हाई प्रेशर जो है एयर लो प्रेशर की ओर जाती है। ठीक है, इसलिए जो चक्रवात हैं ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आते हैं। इसके अलावा देखते हैं कि जो अन्य जो साइक्लोन है, जो चक्रवात हैं, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये आपका इसका जो कोर होती है वो गर्म होती है और ये लो टेम्परेचर सिस्टम इसमें होता है।
ठीक है। सब ट्रॉपिकल की बात करते हैं तो इसका कोर ठंडा होता है और ये लो प्रेशर सिस्टम इसमें है। और एक्सट्रॉपिकल साइक्लोन, इसका भी जो कोर है वो ठंडा होता है और ये लो प्रेशर सिस्टम इसमें होता है। चलिए आगे देखें क्वेश्चन। चेन्नई को अन्य स्थानों में की तुलना में दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा कम वर्षा प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो मानसून कोरोमंडल के तट के समांतर यात्रा करती है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो कोरोमंडल हमारा है उसके समांतर जो है मानसूनी हवाएं समांतर चलती हैं, ठीक है। इसके अलावा चेन्नई बहुत गर्म जगह है, ठीक है। चेन्नई बहुत गर्म जगह है और नमी को वाष्पित नहीं होने देती। तो यहाँ बिल्कुल भी सत्य बात है, क्योंकि जो चेन्नई है वो हमारी जो 0 डिग्री लाइन है इसके बहुत ही पास में है, इसलिए गर्म ज़्यादा है और इसमें जो नमी होती है इसको ये वाष्पित नहीं करने देता है, क्योंकि यह क्या है, हॉट एंड सेमिड एरिया है। आगे देखते हैं। ये हवाएं आपतित मानसूनी हवाएं हैं, तो ये भी सही है। तो ए बी सी, तो सभी ये सही होंगे। डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। डी इसका सही आंसर होगा। देखिए बात करते हैं चेन्नई की, ठीक है। चेन्नई की दिन बात करते हैं तो इसमें बारिश कौन बारिश करता है, साउथ ईस्ट, ठीक है। साउथ ईस्ट है, ये बारिश नहीं करता है। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश करती है साउथ ईस्ट, दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है ये सबसे ज़्यादा बारिश करती है। और इसमें बारिश कौन करता है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट ये बारिश करता है। उत्तर पूर्वी जो है वो बारिश करता है। सो ये नॉर्थ वेस्ट होगा, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट होगा। नॉर्थ साउथ वेस्ट है, ये बारिश नहीं करती है और साउथ नॉर्थ बारिश करती है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसून वर्षा की प्रकृति क्या है, तो इसमें क्या होती है, घटती प्रकृति। क्योंकि देखिए जो आपको जो गुवाहाटी है वो कहाँ है, असम में। चंडीगढ़ कहाँ है आपका, ये पंजाब हरियाणा, क्योंकि दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है तो आप यहाँ मान सकते हैं। तो देखिए जब मानसून हवाएं हैं जब गुवाहाटी से चलकर चंडीगढ़ की तरफ आएंगी तो इसके बीच जो ट्रेवल करेंगी उससे क्या होता है, इनकी जो नमी है वो घट जाती है, ठीक है। नमी घट जाती है जिससे क्या होगा, बारिश कम होगी, यहाँ पे बारिश कम होगी, इसलिए क्या होगा, घटती प्रकृति, ठीक है। देखिए इसमें से एक क्वेश्चन मैं ये बताना भूल गया, क्योंकि चेन्नई में देखिए जो बे ऑफ बंगाल की जो धाराएं होती हैं, बे ऑफ बंगाल की जो धाराएं हैं वो बारिश नहीं करती हैं, लेकिन जो अरेबियन सी से जो मानसून धाराएं आती हैं वो बारिश करती हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 50 सेंटीमीटर से नीचे वार्षिक वर्षा प्राप्त करने का स्थान है, तो इनमें से कौन सा स्थान है जो 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश प्राप्त करता है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, लेह। कश्मीर का जो लेह है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, तो ये सही आंसर इसका है बी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। सुंदरवन के जंगल को निम्न कहा जाता है, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है, तो इसमें क्या कहा जाता है, सही आंसर होगा हमारा सदाबहार वन। सुंदरवन जो डेल्टा है उसमें जो वन है उसे कहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं, सदाबहार। देखिए ये बांग्लादेश और इंडिया का जो ये ग्रीन कलर में है ये आपका जो है सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है। किस नदियों के से बना है, तो ये गंगा और गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा जो ये का डेल्टा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और आप जो ब्रह्मपुत्र नदी ये कहाँ से निकलती है, तो ये चेमयांगदंग ग्लेशियर से निकलती है जो तिब्बत में है, यहाँ से निकलती है और भारत में नामचा पर्वत है वहाँ से प्रवेश करती है। और यदि हम लोग बात करते हैं पतझड़ी वन की, ठीक है, पतझड़ी वन ये कैसे होते हैं, तो ये साल में एक बार अपने जो है पत्ते छोड़ देते हैं और यहाँ पे बारिश कितनी होती है, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, 100 सेंटीमीटर तक यहाँ पे बारिश हो जाती है साल में एक बार पत्ते छोड़ देते हैं। और ये कैसे पेड़ होते हैं, जैसे आपका देवदार, तो ये आपका पतझड़ी वन के अंतर्गत आता है, पतझड़ी जो है। इसके अलावा साल के, ठीक है। और मैंग्रोव के अन्य नाम क्या होते हैं, जैसे कि स्वाम्पी, ठीक है, इसको स्वाम्पी कहा जाता है। इसके अलावा एक नाम है टिटैल, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं, तो वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं, पूर्वी भारत में। सॉरी, इसका सही आंसर होगा उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में, ठीक है। सी इसका सही आंसर होगा। उत्तर पूर्वी हिमालय जो पश्चिमी घाट है यहाँ पे वर्षावन पाए जाते हैं।
तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखें क्वेश्चन। भूमध्य सागर में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से कौन सी हवा बह रही है। तो उत्तर पश्चिमी भागों में कौन सी हवा बहती है, तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये हवा बहती है। और ये जो होती है, इन्हीं के कारण भारत में सर्दियों में बारिश होती है। सर्दियों में बारिश होने का कारण क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। बहुत इंपॉर्टेंट आपका आंसर जो है, क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ है इसी कारण जो सर्दियों में बारिश होती है। और जो सर्दियों में बारिश होती है तो किसके लिए फ़ायदा होता है, तो हमारी जो रबी फसलें हैं, रबी फसलें इसमें फ़ायदा होता है। और रबी की प्रमुख फसल कौन सी है, जैसे आप सभी को पता है, गेहूँ। ठीक है, गेहूँ है, ये रबी की फसल है। चलिए आगे देखते हैं। नार्वेस्टर्स, ये क्या है, तो ये देखिए जो हमारे भारत के कुछ राज्य हैं वहाँ पे जो बारिश का नाम है, वहाँ पे जो बारिश होती है उनको नार्वेस्टर्स कहा जाता है। राज्य कौन से हैं, जैसे आपका असम, उड़ीसा, झारखंड, ये राज्य ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बारिश होती है तो इनको नार्वेस्टर्स कहा जाता है। लू आप सभी को पता होगी गर्मियों में चलती है, दोपहर को गर्मियों में लू चलती है, लू। ठीक है, देखिए ये है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिम विक्षोभ, ये भूमध्य सागर से उठती है, इसके बाद यह भारत में तुर्की से होते हुए भारत में प्रवेश करती है और भारत में सर्दियों में यह बारिश करती है। चलिए आगे देखें। दक्कन के पठार के लिए एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पौधा है, तो पर्णपाती पौधा कौन सा इसमें है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। ठीक है, उष्णकटिबंधीय, तो जो दक्कन के पठार में पाया जाता है, दोनों आपको याद है, दक्कन के पठार में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पौधा। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, चंदन, सैंडलवुड, सी इसका सही आंसर है। ये चंदन के पौधे हैं, तो सही आंसर क्या होगा हमारा, सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखो क्वेश्चन। भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र इनमें से कौन सा है, तो भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है, मारवाड़ का। जो मारवाड़ का क्षेत्र है ये भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र है। और ये कहाँ है, ये आपका राजस्थान, जो राजस्थान का आपका इलाका पड़ता है, ये मारवाड़ का क्षेत्र है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और राजस्थान में भी कौन सा राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान। ठीक है, पश्चिमी जो राजस्थान है उसको मारवाड़ का क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पे बारिश कितनी होती है, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। और जो मारवाड़ का क्षेत्र होता है इसे हम लोग कहते हैं रेगिस्तान। ठीक है, इसको कहते हैं रेगिस्तान। देखिए ये जो आपका इलाका है ये रेगिस्तान इसको कहा जाता है। आगे देखें। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा जो है वॉयलेट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं। ठीक है, वॉयलेट ट्रॉपिकल साइक्लोन सबसे अधिक होते हैं, तो इसमें से सही आंसर हमारा क्या होगा, तो सही आंसर होगा हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का सही आंसर होगा, 20 का सही आंसर होगा। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। देखिए जी ये है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अब। निम्नलिखित दो राज्यों में से कौन सा चक्रवात मानसून के मौसम के दौरान होने का खतरा रहता है, तो इनमें से कौन सा राज्य है, तो इनमें से राज्य है कर्नाटक और केरल। तो इसमें होता है साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून होता है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे वेस्टर्न मानसून, और इसके अलावा साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पे दोनों होते हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं बिहार और असम, तो यहाँ पे क्या होता है साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, और लास्ट में हमारा आंध्र प्रदेश उड़ीसा, यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे जो चक्रवात के मौसम की संभावना सबसे अधिक रहती है। ठीक है, तो इसका डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून होती है, लौटता हुआ मानसून। ठीक है, रिट्रेटिंग मानसून होता है। इसी मानसून के कारण जो है हमारे जो दक्षिण भारत में बारिश होती है लौटते हुए मानसून के कारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। ये तीनों किससे बारिश हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे बारिश हो रही है साउथ वेस्ट मानसून से। यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून से बारिश हो रही है, लेकिन जो आंध्र प्रदेश उड़ीसा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून से यहाँ पे बारिश हो रही है। तो यहाँ पे डी इसका सही आंसर होगा। देखिए जी ये है आपका जो है यहाँ पे लौटते हुए मानसून से यहाँ पे बारिश होती है। ये आपका कौन सा है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। अक्टूबर और नवंबर के महीने के दौरान बारिश होती है, तो इनमें से कहाँ बारिश होती है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में, तो होती है कोरोमंडल तट पे।
कोरोमंडल तट है, यहाँ पे अक्टूबर और महीने के दौरान बारिश होती है। और बारिश कौन करता है? जो आपका लौटता हुआ मानसून होता है। लौटता मानसून यहाँ पे बारिश करता है। लौटा मानसून कौन सा आपका? नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी, ठीक है, उत्तर पूर्वी जो मानसून है ये आपकी बारिश करता है अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपके दक्षिण भारत में। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण निम्न में से किस राज्य में वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण किस राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो ये पंजाब राज्य में वर्षा होती है। पंजाब के अलावा जैसे आपका दिल्ली और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण यहाँ पे बारिश होती है। देखिए जो मेडिटेरियन सी है आपका भूमध्य सागर है, यहाँ से ये हवाएं उठती हैं, इसके बाद ये भारत में प्रवेश करती हैं, ठीक है। हाई प्रेशर से यहाँ पे हाई प्रेशर बिल्ड होता है और यहाँ भारत में लो प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो हवाएं चलती हैं और भारत में सर्दियों में बारिश करती हैं। चलिए आगे देखें क्वेश्चन। भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी। भारत की जलवायु एक मानसूनी जलवायु है और भारत में दो मुख्य हैं, दो मानसून जो मुख्य हैं जो बारिश करवाती हैं। सबसे पहली हमारी कौन सी है? साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून। और ये मानसून कैसी है? ये भारत में सबसे ज्यादा बारिश कराती है, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा बारिश कराने वाली मानसून कौन सी है? तो साउथ वेस्ट मानसून है। और दूसरी मानसून हमारी कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून इसे हम लोग कहते हैं लौटता हुआ मानसून, लौटता मानसून कहते हैं। और ये हमारा जब लौटता है तब ये हमारे दक्षिण भारत में बारिश करवाता है, ठीक है, दक्षिण भारत में बारिश करवाता है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? 20 का सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पश्चिम की हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप में बरसात के मौसम में आकर्षित होती हैं, तो इनमें से किससे आकर्षित होती हैं? तो ये होती हैं उत्तर पश्चिमी भारत में निम्न वायु दाब के कारण, तो हवाएं आकर्षित होती हैं। तो ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है, ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जो प्रेशर होता है यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जो हवा चलती है, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हवा चलती हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा भारत वर्षा प्राप्त करता है? ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त करता है। उत्तर पूर्वी मानसून कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट यानी लौटता हुआ मानसून। तो इसमें से कौन सा बारिश प्राप्त करेगा? आपका सबसे ज्यादा बारिश करेगा तो तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु जो है बारिश प्राप्त करता है। कौन सा सही आंसर होगा हमारा? ए इसका सही आंसर होगा, ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखें। देखिए ये आपका तमिलनाडु है और जो लौटता हुआ मानसून आता है कुछ इस प्रकार से, तो ये बारिश करवाता है तमिलनाडु में। आगे देखें। भारत के 9 तटीय राज्य हैं, ठीक है, लेकिन समुद्र नमक का आधा हिस्सा गुजरात में अकेले निर्मित होता है, ऐसा क्यों है? तो समुद्री नमक है तो वो अकेले गुजरात में ही सबसे ज्यादा क्यों निर्मित होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? तो सही आंसर जो हमारा होगा, क्योंकि यहाँ पे समुद्र का जो पानी है बाष्पीकरण के कारण कम बारिश और सापेक्ष आर्द्रता सबसे अधिक है, ठीक है। तो ये इसके लिए सही उपयुक्त आंसर होगा, 20 का सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि अन्य राज्यों के मुकाबले में गुजरात में सबसे कम बारिश होती है और जो बाष्पीकरण है सबसे ज्यादा होता है। आगे देखें। दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, ऐसा क्यों है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून आती है जो भारत में सबसे ज्यादा बारिश कराती है, तो उस दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है। लेकिन जब कब बारिश होती है यहाँ पे? तो यहाँ पे बारिश होती है जब नॉर्थ ईस्ट मानसून में यहाँ पे बारिश होती है। लेकिन ये साउथ वेस्ट मानसून है, इस कारण यहाँ पे बारिश नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो ये है, क्योंकि ये वर्षा क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, ये वर्षा का छाया क्षेत्र है, रेन शेडो एरिया है, इसमें आ जाता है। जब साउथ वेस्ट मानसून आती है तब ये रेन शेडो एरिया में आ जाता है, क्योंकि जो देखिए मैं मैप से समझाता हूँ आपको, ठीक है, ये आपका तमिलनाडु है और ये हमारा क्या है? तो ये हमारे पश्चिमी घाट हैं, ठीक है, पश्चिमी घाट है। जब मानसून आती है तो इनसे टकरा के, ठीक है, यहाँ पे बारिश करती है तो यहाँ पे सीधे निकल जाती है। जब यहाँ से ऊपर की ओर निकल जाती है तो ये हमारा जो एरिया है ये सूखा रह जाता है, ठीक है,
इस कारण से यहाँ पे ये रेन शेडो एरिया बन जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन, भारत के धान के जो खेत है यहाँ पे वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में स्थित है, तो यहाँ पे कितनी वर्षा चाहिए होती है, तो 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कम से कम 100 सेंटीमीटर जो है जो बारिश चाहिए होती है धान के खेत में जो। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर कितना, तो 22 से 32 डिग्री, 22 से 32 डिग्री को टेम्परेचर चाहिए होता है। और मिट्टी की बात करें तो डीप क्ले मिट्टी या फिर लोमी सॉइल यहाँ पे चल जाती है। और सबसे ज़्यादा कौन उगाता है, तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, इसके बाद पंजाब, ये 2 राज्य हैं जो मुख्य रूप से चावल का उत्पादन करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।